हरियाणा के चुनाव के नतीजों का असर दिल्ली की सियासत पर भी दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा, हरियाणा में जो हुआ उसके बाद कांग्रेस के नेताओं को समझ लेना चाहिए कि बीजेपी को अकेले हरा पाना उसके बस की बात नहीं। संजय सिंह ने कहा, कांग्रेस जब लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस के साथियों के साथ मिलकर लड़ी उसका फायदा हुआ, लेकिन कांग्रेस को यह कंफ्यूजन हो गया कि 99 सीटें उसे अपने दम पर मिली हैं। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस से अलायंस करना चाहती थी, मिलकर लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने फोन उठाने भी बंद कर दिए। अब नतीजा कांग्रेस के सामने है। हरियाणा में किसकी सरकार बननी थी? कांग्रेस पार्टी की। मुख्यमंत्री किसका बनना था? कांग्रेस पार्टी का। सबसे ज्यादा प्रबल संभावना किसकी थी जीतने की? कांग्रेस पार्टी की। तो हम तो कह रहे थे भाई आप समझौता कर लीजिए, आप सरकार बनाइए। और 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो एक कुशासन की बात हरियाणा के लोगों के मन में है कि ये बीजेपी का कुशासन हटना चाहिए, उसमें हमको साथ में लीजिए, मिलकर इनको हराते हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने समझौता नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज मांग रहे थे जो कि वो उनके लिए देना असंभव था। बहुत ही कम सीटें मांग रहे थे। अच्छा चलिए, मुझे आप छोड़िए, जो अखिलेश यादव जी की पार्टी के बारे में तो शायद 1 ही 2 सीट मांग रहे थे। तो आम आदमी पार्टी भी कुछ भी ऐसा, और लगभग सारी बातचीत फाइनल हो चुकी थी, सब कुछ फाइनल हो चुका था, और उसके बाद फोन उठाना ही बंद कर दिया, कोई बातचीत ही बंद कर दी इन लोगों ने अचानक। अगर मिलकर लड़े होते तो निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। संजय सिंह की यह बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि 5 सीटें कम से कम ऐसी हैं जिन पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की वजह से कांग्रेस की हार हुई। कांग्रेस के नेताओं को असल में यह लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा में कांग्रेस की मदद से पैर जमाना चाहते हैं, बाद में अपनी अलग ताकत दिखाएंगे। कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि हवा उसके पक्ष में है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने आखिरी वक्त तक आम आदमी पार्टी को लटकाए रखा। ऐन मौके पर अलायंस से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी के पास इतना टाइम भी नहीं बचा कि वो चुनाव की तैयारी कर सके। तो भी केजरीवाल नाराज थे, उन्होंने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। केजरीवाल का तो खाता नहीं खुला, लेकिन कांग्रेस का डब्बा गोल हो गया। इसीलिए अब संजय सिंह और राघव चड्ढा राहुल गांधी को एकता की ताकत का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि दिल्ली में कोई अलायंस नहीं होगा, यहां दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी।